नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें बीएसपी के बड़े पदाधिकारी जुड़ेंगे। ये बैठक बुलाई इसलिए गई है क्योंकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर और ये 10 सीटें अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो ये उपचुनाव जो है वो सेमीफाइनल माना जा रहा है। सबको पता है कि 2024 में किस तरह से बीएसपी को तगड़ा झटका लगा संविधान वाले मुद्दे पर, यानी किस तरह से इंडिया अलायंस ने संविधान बचाने और आरक्षण बचाने का नारा दिया और दलितों बहुजनों का अच्छा खासा वोट जो है हासिल कर लिया। बीएसपी के हिस्से क्या आया? बीएसपी के हिस्से एक भी सीट नहीं आई और बीएसपी सुप्रीमो मायावती बात समझती हैं अच्छे से कि उनको चोट लगी कहां है और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब एक फैसला लिया कि अब बीएसपी उपचुनाव लड़ेगी, जो कि अधिकतर बीएसपी ऐसा नहीं करती थी, उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन जब बीएसपी सुप्रीमो ने फैसला लिया कि बीएसपी भी उपचुनाव लड़ेगी, उसके बाद सारे राजनीतिक विश्लेषक भौचक्के रह गए और ये बात अंदर खाने पत्रकारिता में, ये बात राजनीति में चलने लगी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती वापस लौट रही है। यानी लंबा समय जो रहा, एक उस दौरान देखा गया कि वो धार बीएसपी सुप्रीमो में नहीं दिखाई दी जो धार जो है 2000 के आसपास यानी 2010 से पहले नजर आती थी। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती उसी धार के साथ काम कर रही है, उसी धार के साथ लौट रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण यानी कोटे में कोटा को जो फैसला आया उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती शायद देश की इकलौती ऐसी बहुजन नेता थी, इकलौती ऐसी नेता थी जो इतनी ज्यादा सक्रिय थी जिन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर यह रहा कि सरकार भी दबाव में आ गई, विपक्ष भी दबाव में आ गया और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी भी उस मुद्दे पर उसी तरह चट्टान की तरह खड़ी हैं। यह फैसला किसी भी तरह से लागू नहीं होने देंगे, इस फैसले को वापस लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं वो बेहद खास है बीएसपी के लिए, क्योंकि बीएसपी को इस उपचुनाव में वो परफॉर्मेंस दिखानी होगी जो परफॉर्मेंस 2007 वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने दिखाई थी। देखिए, बीएसपी का उत्तर प्रदेश में भी वोट बैंक है, बीएसपी का हरियाणा में भी वोट बैंक है, इसीलिए 37 सीटों पर इनेलो के साथ मिलकर जो है बीएसपी लड़ रही है। बीएसपी का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां वोट बैंक ना हो। आप जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण के राज्यों तक देख लीजिए, यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हर जगह देख लीजिए, बीएसपी का वोट बैंक आपको नजर आएगा अच्छी खासी संख्या में। और यह बात लगातार उठ रही थी कि बीएसपी सुप्रीमो पुरानी राजनीति करे जो वो कर रही थी, जिस तरह से उनमें उनकी राजनीति में धार दिखती थी, तो बीएसपी को वापस आने से, सत्ता में वापस आने से, यहां तक कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कई राज्यों की सत्ता की बात कर रहा हूं, कई राज्यों की सत्ता और कई राज्यों की सत्ता में किंग मेकर बनने की बात कर रहा हूं। बीएसपी वापसी कर सकती है। आकाश आनंद को भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने और जिम्मेदारी देके इसीलिए वापस जो है वो लाई कि आकाश आनंद, देखिए सबसे बड़ी बात यह है इस समय युवा चेहरों पर राजनीति हो रही है। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात कर लें, अगर आप कांग्रेस की बात कर लें, अगर आप अब बीएसपी की बात करें तो बीएसपी में भी आकाश आनंद को सामने लाया गया और असर देखिए कि आकाश आनंद इस समय हरियाणा में है। कल जगाधरी में उन्होंने एक जनसभा की, चौपाल की, उसके बाद अब उनका चौपाल और जनसभाओं का लगातार कार्यक्रम है। आकाश आनंद भी ये बात समझ रहे हैं कि राजनीति अब बीएसपी को किस ढंग से करनी है, इसीलिए आकाश आनंद ने अपने ही पार्टी के उन लोगों के खिलाफ चेतावनी जारी की, उनको एक बड़ा कड़ा संदेश दिया कि काम करेंगे तो ठीक है, वरना तो आप पार्टी से बाहर हो जाएंगे। कोई भी लापरवाही अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। और ये सबने देखा कि हरियाणा में किस तरह से बीएसपी और इनेलो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, सत्ता की बड़ी दावेदार है और कांग्रेस और बीजेपी कई नेता बीएसपी और इनेलो में शामिल भी हो रहे हैं।
इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति को देखें तो हर मुद्दे पर वो अपनी राय रख रही है, हर मुद्दे पर, चाहे वो दूसरे राज्य में हो, चाहे वो राज्य की राजनीति से संबंधित हो या फिर केंद्र की राजनीति से संबंधित हो। इसी तरह का एक मुद्दा बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। यानी जब लोकसभा का चुनाव हो तभी सारे राज्यों की विधानसभा का चुनाव उसके साथ हो जाए। सरकार का तर्क है कि इससे पैसा बचेगा, समय बचेगा, संसाधन जो है वो जो खर्च होते हैं, हर साल लगभग हर राज्य में चुनाव होता है, हर राज्य में हर साल किसी ना किसी राज्य में चुनाव होता है, तो जो है एक साथ सब चुनाव होकर सब एक ही बार में निपटा दिया जाए। अब इस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी राय दी। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जो राय होती है बड़ी तर्क संगत होती है, यानी वो तर्कों के हिसाब से पक्ष और उसके खिलाफ फैसला लेती हैं। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, यानी समर्थन किया है उन्होंने, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बीएसपी सुप्रीमो की इसीलिए तारीफ भी की जाती है कि जहां देश की बात आती है, जहां लोगों की बात आती है, बीएसपी सुप्रीमो राजनीति को किनारे कर देती हैं और देश और समाज और लोगों के लिए पहले खड़ी रहती, अपना नफा नुकसान नहीं देखती। ये खासियत है और ये बीएसपी सुप्रीमो के विरोधी भी इस चीज की तारीफ करते हैं। कुछ विरोधी ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो विरोध करते रहेंगे तो वो सबका विरोध करते हैं, वो हवा पानी का भी विरोध कर सकते हैं, तो बीएसपी सुप्रीमो का विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक देश एक चुनाव को लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने स्टैंड क्लियर किया। चाहे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन हो, चाहे महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों का जो है मामला हो, चाहे जो है कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे एनकाउंटर का मामला हो, ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी राय नहीं दे रही, अपना बयान नहीं जारी कर रही। और ये चीज बीएसपी समर्थकों में उत्साह के रूप में देखी जा रही है। देखिए, बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है, यानी 2024 में उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी को तगड़ा झटका लगा, यानी सबसे नीचे अगर आंकड़ा देखा जाए तो वोट बैंक का आंकड़ा सबसे नीचे स्तर पर रहा बीएसपी का, लेकिन फिर भी 9.5% के आसपास वोट बैंक रहा है। यानी सबसे कमजोर स्थिति में भी जहां एक भी सीट नहीं आई तो 9.5% के आसपास वोट बैंक रहा है। तो सोचिए बीएसपी का कद कितना है। अब जब आरक्षण वाला मामला, जब संविधान वाला मामला सामने आ गया, जब सबको पता चल गया कि सरकार संविधान नहीं बदल सकती है, आरक्षण वाले मामले में जब कोटे में कोटा का फैसला आया, उसके बाद अगर कोई नेता सामने आया तो उस फैसले के विरोध में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आई, तो जाहिर सी बात है जो वोट बैंक बीएसपी से टूट के इंडिया अलायंस की ओर गया था, वोट बैंक वापस आ रहा है। यानी यूं कहे कि अभी अगर चुनाव हो जाते हैं, यानी अभी अगर किसी सीट पे चुनाव हो जाते हैं तो 9.5% जो वोट बैंक है उसमें 5 से 6% वोट बैंक तो अभी आप जोड़ लीजिए। यानी इतनी जो सक्रियता दिखाई जा रही बीएसपी की ओर से, इससे ही 5 से 6% वोट बैंक बढ़ गया है बीएसपी का। अब चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने 10 सीटों पर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने, ये चुनाव और उपचुनाव बीएसपी की तगड़ी वापसी करवा सकते हैं। और आज जो बैठक हो रही है वो उपचुनाव में रणनीति तय करने को लेकर हो रही है। किस तरह से रणनीति तय की जाएगी, जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको निर्देश जारी किए जाएंगे। आकाश आनंद को हरियाणा में इस समय रखा गया है कि हरियाणा की पूरी कमान आकाश आनंद के हाथ में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी 4 रैलियां होनी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा में भी कैसे हवा पलटेगी, यानी बीएसपी के फेवर में कैसे हवा होगी। तो 4 रैलियां हैं। 25 सितंबर को रैली है जींद में, 27 सितंबर को दूसरी रैली है फरीदाबाद में, 30 सितंबर को तीसरी रैली है करनाल में, और 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को चौथी रैली है यमुनानगर में। यानी ये 4 रैलियां 4 दिशाओं से हवा को ऐसा घुमाएंगी जो बीएसपी की ओर जो है पूरी हवा जो है वो बन जाएगी, पूरी हवा बीएसपी की ओर तब्दील हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बीएसपी अब पूरे फुल फॉर्म में लौट रही है।
हर मुद्दे पर बीएसपी सुप्रीमो अपनी बात रख रही है, बयान जारी कर रही है। आज जो बैठक है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी बहुत चीजें बाहर निकल के आएंगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मान्यवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं, तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस बैठक में जो है मान्यवर जी का परिनिर्वाण दिवस को लेकर भी चर्चा होगी। यानी आज की बैठक महत्वपूर्ण है, देखते क्या निकल के आता है। जो निकल के आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी बीएसपी का जोर, बीएसपी का शोर और बीएसपी का जो दबदबा है वो आने वाले समय में दिखने वाला है। इस पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर हुक करें, जिससे हरियाणा के वोटर्स तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके। बाकी अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।